हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे पर्पसेस ऑफ स्टीम इन्हेलेशन। तो सबसे पहले जानते हैं स्टीम इन्हेलेशन है क्या। तो स्टीम का मतलब है भाप, पानी की भाप, और इन्हेलेशन का मतलब है इनहेल करना। तो जो स्टीम को अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर ले जाने का जो प्रोसेस है, या इनहेल करने का जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं स्टीम इन्हेलेशन। तो स्टीम इन्हेलेशन पेशेंट को क्यों देते हैं या इसका क्या पर्पस है, वो हम जानते हैं। तो फर्स्ट है टू रिलीव रेस्पिरेटरी कंजेशन। जो रेस्पिरेटरी कंजेशन है उसको रिलीव करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। सेकंड, टू प्रोमोट ईजियर ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग को ईजी करने के लिए या जो सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो रही है उसको कम करने के लिए जो स्टीम है वो दी जाती है, या स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। थर्ड, टू हेल्प मैनेज सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। अगर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, फेरेंजाइटिस है या राइनाइटिस है, तो उसके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। फोर्थ, टू एलिविएट साइनस कंजेशन। जो साइनसेस हैं हमारे, उसकी अगर कंजेशन हो जाती है, वो अगर बंद हो जाते हैं साइनसेस, तो उनकी कंजेशन को कम करने के लिए या दूर करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। फिफ्थ, टू रिलीव साइनोसाइटिस डिस्कम्फर्ट। जब साइनस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस। तो साइनोसाइटिस के कारण काफ़ी डिस्कम्फर्ट होती है पेशेंट को, तो उस डिस्कम्फर्ट को रिलीव करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। सिक्स्थ, टू सूद एंड मॉइस्चर ड्राई और इरिटेटेड थ्रोट टिश्यूज़। कई बार थ्रोट टिश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं या उनमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। थ्रोट इरिटेशन को सूद करने के लिए या ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए जो स्टीम इन्हेलेशन है वो दी जाती है। सेवंथ, टू एड इन द लूजनिंग ऑफ म्यूकस इन द एयरवेज। अगर एयरवेज में म्यूकस जो है वो इकट्ठी हो गई है, बहुत थिक म्यूकस है और बाहर नहीं आ रही है, बलगम जो है वो बाहर नहीं आ रही है, तो बलगम को या म्यूकस को लूज़ करने के लिए, उसको थिन करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। नेक्स्ट है एट्थ, टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, जैसे फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन है, ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन है, ट्रेकिया की इन्फ्लेमेशन है, नोज़ की इन्फ्लेमेशन है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। नाइन्थ, टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड रिलीफ फॉर पेशेंट विद अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। जो अस्थमा वाले पेशेंट हैं या ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट हैं, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। टेंथ, टू प्रमोट रिलैक्सेशन। पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए या रिलैक्सेशन को प्रमोट करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। 11th, टू फैसिलिटेट द एक्सपेक्टोरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं, म्यूकस है, बलगम है, उसको बाहर निकालने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। नेक्स्ट 12th, टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन एंड लंग फंक्शन इन सम केसेस। कई डिजीज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीजनेशन और लंग फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। 13th, टू हेल्प मैनेज सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज एंड हे फीवर। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, या पोलन एलर्जी है, या हे फीवर है, तो उसके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। नेक्स्ट 14th, टू ईज सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जो स्मोकिंग के कारण होती हैं, तो उन रेस्पिरेटरी कंडीशंस के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए और पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। 15th, टू प्रोवाइड कंफर्ट टू पेशेंट विद सोर थ्रोट। जो पेशेंट का गला पक जाता है, थ्रोट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है,
तो उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है, थ्रोट पेन होती है, स्वेलोइंग के टाइम भी उनको काफ़ी पेन होती है। तो वैसे पेशेंट्स को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। 16 टू सपोर्ट ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड वेलबींग। पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, रेस्पिरेटरी वेलबींग को सपोर्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। लास्ट, टू एनहांस द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस एडमिनिस्टर्ड बाया इन्हेलेशन। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो हम इन्हेलेशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो उन मेडिसिन्स को की इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, उन मेडिसिन्स का अच्छा इफ़ेक्ट हो पेशेंट के ऊपर, तो उसको एनहांस करने के लिए स्टीम इन्हेलेशन दी जाती है। दीज आर द पर्पसेस ऑफ स्टीम इन्हेलेशन। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।